बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त बहुत खैरियत से होंगे। आज हम हाइड्रालिक्स के लेक्चर के लिए हाज़िर हुए हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके जो है कुछ लॉज़ हैं उन्हें अप्रूव करने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हें भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम व्हाइट बोर्ड से जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। तो हमारा अगला टॉपिक है, हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट। हमने फ्लूइड प्रेशर को भी देखना है और उनकी मेजरमेंट भी करनी है। तो प्रेशर जो है हमारा, इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड को, पानी को या किसी भी और लिक्विड है, मरकरी है या ग्लिसरीन है, हम इसको अगर किसी खुले बर्तन में डालेंगे तो वो उसके तमाम अतराफ में अपना फोर्स डालेगा, अपनी प्रेशर डालेगा। और वो जो है, जो प्रेशर डालेगा वो एक यूनिट एरिया पे डालता है, इक्वल प्रेशर पड़ता है तमाम यूनिट एरिया पे। अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन की, तो प्रेशर को हम पी से जाहिर करते हैं और वो यूनिट एरिया पर इफेक्ट करता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो यूनिट एरिया पे, इट इज रेशियो बिटवीन प्रेशर ओवर पर यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड प्रेशर। और इसको हम स्मॉल पी से जाहिर करते हैं। इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, इसी तरह पाउंड पर इंच स्क्वायर हो सकता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो ये तो हमारा हो गया प्रेशर। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा अगला जो है वो है प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर एक खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर हम एक ट्यूब डाल दें और ट्यूब डालने के बाद जो है उसका जो पानी की हाइट होती है उसे हम स्मॉल एच से जाहिर करते हैं, और पानी है, पानी के स्पेसिफिक वेट जो होता है वो हमारे पास नोन है। इस तरह इसका जो यूनिट एरिया है वो भी हमें पता है, सिलेंडर का हो या इस खुले बर्तन का एरिया हो, वो भी हमें नहीं भी पता होगा तो हम उसकी डायमेंशन से उसका एरिया निकाल देंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, उसके बाद लिक्विड हाइट की बात करते हैं, उसको हम स्मॉल एच से जाहिर करते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर, उसको हम ए से जाहिर करते हैं। तो प्रेशर जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर ओवर एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। तो इसको हम जाहिर करते हैं डब्ल्यू ए एच। इसको स्मॉल पी से प्रेशर को जाहिर कर लें, प्रेशर हेड निकालने की बात कर रहा हूं। तो W जो है ये हमारा स्पेसिफिक वेट है, लिक्विड का एरिया आ जाएगा और हाइट आ जाएगी। तो ये तो आ जाएगा इसका प्रेशर, और इसको जो है यूनिट एरिया पर सिलेंडर के यूनिट एरिया से तकसीम कर देंगे। तो यहां पे एरिया से कट जाएगा, पीछे बच जाएगा प्रेशर हेड स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इनटू हाइट। इसका जो है, जो भी यहाँ पे लिक्विड अवेलेबल होगा, वो मरकरी हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो कोई भी ऐसा एनी लिक्विड हो सकता है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रेशर हेड निकल आएगा। इसका यूनिट पास्कल होता है, इसको हम पीए से जाहिर करते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 मिलियन पास्कल 1 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ये यूनिट हो गया। अब एक एग्जांपल हम हल करके इसको जो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम है, वो कहता है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू अ प्रेशर ऑफ द 1.5 मिलियन पास्कल। तो हमें एक जो है हाइट निकालनी है, उसमें जो फोर्स लग रही है वो 1.5 मिलियन पास्कल है। इसके अंदर क्योंकि पानी यूज हो रहा है तो स्पेसिफिक वेट आ जाएगा हमारे पास 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और हमारे पास जो फोर्स आ रही है, प्रेशर आ रहा है 1.5 मिलियन पास्कल। तो इसको 10 लाख से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हाइट हमने इसकी निकालनी है। तो नोन है हमें फार्मूला कि जो है प्रेशर हेड, प्रेशर
बराबर है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट। हाइट हम यहां से निकालनी है, हमें ये चीज हमें निकालनी है, तो ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो प्रेशर ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड या वाटर, ये बराबर आ जाएगा एच के। हमारे पास ये एक न्यू इक्वेशन आई है, इसकी मदद से हम, अब हमारे पास जो प्रेशर है वो 15 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 ओवर 9.81। तो इसको हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है। तो इस तरह से हम जो है यहां से स्पेसिफिक वेट भी निकाल सकते हैं। तो एच नीचे आ जाएगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखें, अगर हमारे पास प्रेशर बराबर है स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई एच, एच निकालना चाहें तो प्रेशर ओवर स्पेसिफिक वेट। इसी तरह हम लोग जो है यहां पे देखते हैं P बराबर है स्पेसिफिक वेट हाइट, स्पेसिफिक वेट निकालना है तो P ओवर हाइट। तो किसी भी चीज को हम तीन चीजों में से अगर दो नोन हो, हमें मालूम हो, तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं, कोई चीज हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो आप उसे कमेंट्स बार में अपना जो है सवाल वो जरूर पूछिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है। वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो आप वो सवाल पूछें, इंशाल्लाह मैं उस सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। तो आगे हम जो एक एग्जाम्पल और हैं वो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। तो आप हम जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास दो एग्जाम्पल है, हम उन्हें हल करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी है, आप इनको हल करके मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फाइंड द प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि आपने प्रेशर निकालना है केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में, और उसकी डेप्थ है 4.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, के उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो ट्यूब है ये हमने ऑयल के अंदर डाली हुई है, तो उसकी डेप्थ है ऑयल की वो 4.5 मीटर है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.85 है। जी, हमारे पास जो गिवन डाटा है, प्रेशर हमने निकालना है केजी पर मीटर स्क्वायर के अंदर। हाइट हमारे पास 4.5 मीटर यहां दी हुई है, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमें दी हुई है। एक चीज में ध्यान में रखिएगा कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमें नोन है केजी के अंदर 1000 होता है, और किलो न्यूटन में 9.81 होता है। चलें हम यहां पे चलते हैं। हम हमारा ये फार्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का जो फार्मूला है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो हमने स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास यहां निकल आएगा कि 0.85 मल्टीप्लाई 1000, तो 850 केजी पर मुकाब मीटर हमारे पास स्पेसिफिक वेट निकल आएगा। ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास हाइट जो है वो मीटर में दी हुई है, उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसे मल्टीप्लाई किया तो 450 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है जी। फार्मूला हमारे पास जो है प्रेशर बराबर है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इनटू हाइट। हाइट भी हमें मालूम है और स्पेसिफिक वेट भी हमारे पास मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रेशर निकल आया 3825 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमें रिक्वायर्ड था। अच्छा, इसको आप मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। यहां सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है, सॉरी यहां पे सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में हमारे पास ये आंसर निकल आया। ये एक और एग्जांपल है। तो कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ एन ऑयल कॉलम, कि हाइट निकालनी है आपने ऑयल के अंदर जो हमने सिलेंडर डाला हुआ है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, और गेज प्रेशर जो है वो 20.30 किलो पास्कल हमारे पास है। एक पास्कल जो है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चले, ये हमारे पास गिवन डाटा जो है वो एच हमें मालूम करना है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90 गिवन है हमारे पास, गेज प्रेशर है 20.30 किलो पास्कल। ठीक है जी। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड बराबर है, जो हमने यहां पे अभी लास्ट एग्जांपल में ये निकाला भी है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाई स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। जी, यहां किलो न्यूटन यूज हो रहा है, किलो पास्कल है, तो 1 किलो पास्कल बराबर है 1 किलो न्यूटन पास्कल के बराबर होता है, और मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
सॉरी मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हम यहां पे चलते हैं जनाब। 0.9 हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दी हुई है, हमने वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ स्पेसिफिक वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8.829 किलो न्यूटन मुका मीटर हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड आ गया। गेज प्रेशर क्योंकि बात कर रहे हैं 20 किलो पास्कल 20.20.30 किलो पास्कल की है, तो हम बात करते हैं इसको किलो न्यूटन पर मुका मीटर में भी जाहिर कर सकते हैं। 1 किलो पास्कल बराबर है 1 किलो न्यूटन पर मुका मीटर के। तो प्रेशर हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर सॉरी ऑयल इनटू हाइट, हाइट हमें मालूम करनी है तो ये इधर आगे तकसीम हो जाएगा। हाइट बराबर है प्रेशर ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, तो 20.30 8.829, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.30 मीटर। तो ये एग्जाम्पल थी जिनको हमने मुख्तलिफ कंडीशन में अप्लाई करते हुए हमने हाइट भी निकाली, प्रेशर भी निकाला और स्पेसिफिक वेट भी निकालने की कोशिश की। तो आप बार बार इस तरह की एग्जाम्पल बना के खुद इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे अपने जो है ना उस जवाबात को कमेंट्स करें ताकि मैं देखूं कि आपके जवाबात सही हैं या गलत हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमें इंशाल्लाह पास्कल लॉ आ रहा है जिसको हम अप्रूव करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम उसको बकायदा यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पास्कल लॉ कैसे आया और क्या इफेक्ट करता है। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।